हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 मोमेंट्स बुक से, जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसको आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आप लोग मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर लास्ट में जब एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। द हैप्पी प्रिंस। The happy prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all that gold that he had and his precious stones? देखिए, हैप्पी प्रिंस जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैचू है। मतलब था, एक बहुत ब्यूटीफुल स्टैचू था जो कि कवर्ड विथ गोल्ड, जो पूरी तरीके से कवर था, गोल्ड से कवर था। ही हैड सफायर्स फॉर आइज, उसकी आंखों में सफायर्स लगे हुए थे। सफायर्स बोलते हैं लाल रंग के जो रत्न होते हैं, उनको सफायर्स कहते हैं। एंड अ रूबी इन हिज सॉर्ड, सॉर्ड होती है तलवार, तो उसकी तलवार में भी एक नग लगा हुआ था, यानी एक रत्न लगा हुआ था जिसको रूबी कहते हैं, नीलम जिसको बोलते हैं। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विथ ऑल दैट गोल्ड, इन सभी चीज़ों से वो क्यों पार्ट हो गया था, यानी अलग क्यों हो गया था, वो क्यों चाहता था इन सब से अलग होना, यानी सारी चीज़ें क्यों अपने आप से उसने अलग कर दी। दैट ही हैड, जितना भी गोल्ड उसके पास था, जितना भी सोना चांदी और हीरे जवाहरात जितने उसके ऊपर लगे हुए थे, उस स्टैचू के ऊपर, उस मूर्ति के ऊपर, तो क्यों उसने उन प्रीशियस, उन कीमती स्टोन्स को अपने ऊपर से हटा दिया, उस सोने को अपने ऊपर से क्यों हटा दिया, ये हम आज की इस स्टोरी में पढ़ेंगे। High above the city, on a tall column, stood the statue of the happy prince. क्या कह रहे हैं, एक सिटी है, उस सिटी में, सिटी के बीचों बीच बहुत ऊंची एक स्टैचू लगी हुई है, यानी एक मूर्ति लगी हुई है, जिसका नाम है हैप्पी प्रिंस। यानी वो मूर्ति किसकी है? हैप्पी प्रिंस की है। हैप्पी, देखिए यहाँ पे हैप्पी नाम नहीं है, और जो राजा था, वो जो राजकुमार था, उसको ही हैप्पी बोला गया है कि वो राजकुमार बहुत खुश था, इसलिए उसको हैप्पी प्रिंस कह के उसका मूर्ति वहां पे लगा दी गई थी। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लिव्स ऑफ फाइन गोल्ड। उसको क्या किया गया था, उस हैप्पी प्रिंस को चारों तरफ से गिल्ड किया गया था, यानी कि ढका हुआ था, यानी उसकी जो आउटर कवरिंग थी, जो उसकी स्किन बनाई थी उस मूर्ति की ऊपर से, वो पतली पतली थिन, पतली पतली लीव्स से बनाई गई थी, और वो लीव्स काय की थी? गोल्ड की। बहुत ही अच्छी कष्टकारी करके पतली पतली सोने की पत्तियों से उसको ढका गया था। फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स, आंखों के लिए दो नीलम रत्न लगाए गए थे। एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, और एक लाल कलर का रत्न उसकी तलवार के जो ऊपर पकड़ते हैं जिसको, उस पर वो लाल रत्न लगा हुआ था। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल सोलो, एक रात उस सिटी के ऊपर से एक चिड़िया, सोलो, एक चिड़िया गुजरी। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट, उसके जो दोस्त हैं वो इजिप्ट के लिए जा चुके थे। दोस्त यानी और भी जो ये लोग, क्या चिड़िया झुंड में जाती है ना, जैसे ही मौसम चेंज होते हैं तो ये लोग अपना जगह बदल लेते हैं, है ना। तो जैसे ही ये इधर यहाँ पे ठंड पड़ने वाली थी तो ये लोग इजिप्ट की तरफ भागने लगे, क्योंकि इजिप्ट में गर्मी रहती है, तो इजिप्ट की तरफ ये सारे दौड़कर अपना सफ़र तय कर रहे थे। तो इसका जो झुंड है ना, वो आगे निकल चुका था और ये चिड़िया पीछे रह गई थी। 6 वीक्स बिफोर, क्या कह रहे हैं कि 6 हफ्ते पहले ही इसके सारे दोस्त आगे निकल चुके हैं। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, और ये पीछे रह गई है। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, तो ये भी डिसाइड करती है कि मैं भी जाऊंगी, जब सब चले गए हैं, सारे दोस्त चले गए हैं, तो मैं भी जाऊंगी। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, सारा दिन वो उड़ती रही और रात में वो सिटी में पहुंची। कौन सी सिटी में? जहां पर हैप्पी प्रिंस की मूर्ति लगी हुई है, उस सिटी में वो पहुंची। वेयर शैल आई पुट अप, कहाँ पे मैं रुकूं? ही सेड, उसने बोला। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, वो कह रही है कि जिस जिस टाउन में मैं आज रुकी हूँ, रात हो गई है मुझे, तो मुझे लगता है इस टाउन ने मेरे लिए कुछ तो रखा होगा ऐसा बना के जिसमें मैं रुक सकूं। कौन कह रहा है? ये चिड़िया कह रही है। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, फिर वो ऐसा जब सोच ही रही थी मन में, तो चारों तरफ देख रही थी कि मैं कहाँ रुकूं रात में, तो उसने वो स्टैचू देखा, वो मूर्ति देखी, जो कि टॉल कॉलम मतलब कि एक लंबी सी मूर्ति लगी हुई थी एक बड़े से पिलर पर, है ना। आई विल पुट अप देयर, मैं यहाँ पर रुकूंगी आज रात। वो क्या कह रही है वो चिड़िया, कि यहाँ पर मैं आज रात रुकूंगी, यानी इस बड़े से पिलर पर जहाँ पर वो मूर्ति रखी गई है। इट इज़ फाइन पोजिशन, ही क्राइड, वो जोर से बोली कि इट इज़ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी
ऑफ फ्रेश एयर, ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर अच्छी हवा भी चल रही है. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. इसलिए वो बिल्कुल वहाँ पर देखिए, ये जो हैप्पी प्रिंस के फीट हैं यहाँ पर वो बैठ जाती है, यहाँ पे रुक जाती है देख के कि ये जगह सबसे बढ़िया है, ऊपर से कुछ गिरेगा भी नहीं और मैं बढ़िया हवा खाती हुई यहाँ पे रुक सकती हूँ. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, देखो मेरे लिए गोल्डन बेडरूम है क्योंकि उसके पत्तियां पूरी गोल्डन की लगी हुई है ना उसकी बॉडी पर. तो कहती देखो गोल्डन बेडरूम है मेरे लिए. ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड. जैसे उसने चारों तरफ देखा तो उसने अपने आप से बोला कि देखो आज मेरे लिए गोल्डन सोने का बेडरूम है सोने के लिए. प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, अब वो सोने की तैयारी कर रही है. बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. जैसे ही उसने अपने पंखों को सॉरी अपने चेहरे को, अपनी चोंच को जैसे ही उसने अपने पंखों के बीच में दबाया, क्योंकि जब जब पंछी सोते हैं तो क्या करते हैं, अपने सर को पंखों के बीच में दबा के तब सोते हैं. तो जैसे ही उसने अपना सर अंदर किया पंखों के बीच में, तो एक बड़ी ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बड़ी सी बूंद उसके ऊपर आकर गिरी. व्हाट अ क्यूरियस थिंग, ये क्या चीज है. ही क्राइड, वो बोली. देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में तो एक भी बादल नहीं है. द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, आसमान में तारे बढ़िया शानदार चमक रहे हैं, अलग, बिल्कुल ही बादल नहीं है, बिल्कुल ब्राइट चमक रहे हैं. एंड येट इट इज रेनिंग, और फिर भी पानी बरस रहा है, फिर भी बारिश हो रही है. मतलब आसमान में कुछ भी नहीं है, एक भी बादल नहीं है और फिर भी बारिश हो रही है. देन अनदर ड्रॉप फेल, जब वो जैसा सोच ही रही थी तभी एक और ड्रॉप गिर जाती है, एक और बूंद गिर जाती है. व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड. तो वो क्या कहती है, वो चिड़िया, देखो यहाँ पे इस चिड़िया को वो ही करके क्या बोलते हैं एड्रेस कर रहे हैं. लेकिन एक्चुअली में चिड़िया अपने अपने आप में चिड़िया का क्या रहता है, अपन को फीमेल वर्जन आता है. तो मैं नॉर्मली चिड़िया को फीमेल की तरह ही आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी. बट आप यहाँ पे उस चिड़िया को ही कर ही बोलिएगा, मतलब चिड़वा बोल सकते हैं आप, वह चिड़वा ऐसा बोल रहा था. तो चलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो तो मैं चिड़वा करके कोशिश करती हूँ बोलने की. आई मस्ट लुक फॉर, तो वो क्या कह रहा है वो चिड़वा, वो कह रहा है कि इस स्टैचू का मतलब ही क्या है अगर ये पानी को ना रोक पाए, बारिश को ना रोक पाई. आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, फिर तो मुझे कोई चिमनी पॉट ढूंढना पड़ेगा. एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और वो ये सोच कर क्या करती है, अपने आप को निर्णय ले लेती है कि चलो मैं यहाँ से उड़ जाती हूँ, एक अच्छा अच्छा चिमनी पॉट देख लेती हूँ यहाँ पे मैं पानी से बच सकूँ, बारिश से बच सकूँ. बट लेकिन बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, इससे पहले कि वो अपने पंख खोलती उड़ने के लिए, अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक और बूंद आकर उसके ऊपर गिरती है. एंड ही लुक्ड अप, और वो अपना सर ऊपर करके देखती है. एंड सॉ, और क्या देखा उसने, आह, व्हाट डिड ही सी, क्या देखा उसने. द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स, जो हैप्पी प्रिंस की आंखें थीं वो भरी हुई थी, फिल्ड थी, काय से, टीयर्स, आंसुओं से भरी हुई थी. एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और आंसू उसके गोल्डन सोने के गाल से बहता हुआ गिर रहा था. आंसू रनिंग डाउन हो रहा था, आंसू गिर रहे थे, पानी नहीं बरस रहा था, आंसू गिर रहे थे. हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल, उसका चेहरा बहुत सुंदर था. इन द मूनलाइट चमक रहा था. दैट द लिटिल सोलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, जिसको देखकर उस बेचारे चिड़वा को क्या आ जाती है, उस पे दया आ जाती है कि बताओ इतना सुंदर मूर्ति इतना अच्छा चमक रहा है और इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं. हु आर यू, ही सेड. तो चिड़वा ने उससे पूछा, कौन हो तुम. आई एम द हैप्पी प्रिंस, तो वो मूर्ति क्या बोलती है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. वाई आर यू वीपिंग देन, अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो रो क्यों रहे हो. उस सोलो ने पूछा. यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने तो मुझे पूरी तरीके से भिगो दिया. ड्रेंच्ड होता है भीग जाना, तो कहते तुमने तो मुझे पूरी तरीके से भिगो दिया, इतना क्यों रो रहे हो. When I was alive and had a human heart, जब मैं जिंदा था और जब मेरे पास मानव दिल था. आंसर द स्टैचू, तो जवाब दे रहा है स्टैचू, जवाब दे रहा है, क्या कह रहा है कि जब मैं जिंदा था और जब मेरे पास ह्यूमन हार्ट था. आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर, मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं. फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्यों नहीं पता था, क्योंकि मैं पैलेस में रहता था. पैलेस यानी महल, राजमहल में रहता था. वेयर सॉरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहां पर दुख को तो एंट्री नहीं थी, दुख को अलाउ नहीं था अंदर आना, क्योंकि राजा महाराजाओं का महल है तो वहां तो कोई कमी नहीं होती थी. तो कोई दुख नहीं मिला मुझे. माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, इस वजह से मेरे जो जितने भी दरबारी थे, जितने भी गांव के लोग या जो मेरे राज्य के लोग थे, वो सब मुझे क्या कहते थे, हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाते थे. एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और सच में मैं हैप्पी था भी.
इंडीड होता है वास्तव में, तो वो क्या कह रहे हैं, वास्तव में मैं था भी हैप्पी। सो आई लिव्ड, जैसा मैं जिया हैप्पी, सो आई डाइड, जैसे ही मैं मरा हैप्पी। मतलब मैं जिंदा रहा तब तक मैं खुश रहा, और मैं मरा तब भी मैं खुश था। एंड नाउ दैट आई एम डेड, लेकिन जब अब मैं मर चुका हूँ, दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई, उन लोगों ने मुझे इतना ऊंचे लगा दिया है, यानी मेरी मूर्ति इतनी ऊंची लगा दी है, दैट आई कैन सी द अगलीनेस, कि इतनी ऊंचाई से मैं देख पा रहा हूँ, देख सकता हूँ, क्या देख सकता हूँ, अगलीनेस। देखो ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली, यानी कि सुंदरता का अपोजिट क्रूप। तो वो कह रहा है इस दुनिया की क्रूप चेहरा भी मैं देख पा रहा हूँ, एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, मेरे सिटी में जितने भी दुख है, मिजरी होता है दुख, जितना दुख है वो मैं देख पा रहा हूँ। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, चूंकि मेरा हार्ट काय का बना हुआ है, लेड का, क्योंकि लोहे की मूर्ति बनी हुई है। तो वो कह रहा है कि चूंकि मेरा हार्ट लेड का बना हुआ है, येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, इसलिए मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं सिर्फ रो पा रहा हूँ। ये दुख को देख के, लोगों के दुख को देख के मैं केवल रो पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। वॉट, इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, तो वो क्या कह रहा है, क्या कहती चिड़िया, कि क्योंकि बाहर तो पूरा गोल्ड लगा हुआ है ना, तो चिड़वा को क्या लगा, वो कह रहा है कि क्या, मतलब ये पूरा गोल्ड नहीं है, मतलब पूरी ठोस गोल्ड की नहीं बनी हुई, केवल ऊपर ऊपर गोल्ड लगा हुआ है। सेड द सोलो टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहता है वो चिड़वा, कि जब उसने बोला ना कि मेरा लेड का हार्ट है, लेड एक मेटल होता है जिससे क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा बिजली के जब कोई काम चलता है तो उसमें लेड से ही उसको कनेक्ट किया जाता है, एक पतला सा जला के उसको रख दिया जाता है ना, स्लेटी कलर का आपने देखा हो, ग्रे कलर का, दैट इज लेड। तो वो कह रहे लेड से बना हुआ मेरा दिल है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो चिड़वा सुनते ही क्या कहता है कि अच्छा, पूरा गोल्ड नहीं है तुम्हारा बॉडी। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, कि उसने अपने आप से कहा, यानी मन में कहा उसने, कि क्या ये पूरा गोल्ड नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि चिड़वा बहुत पोलाइट था, यानी पोलाइट होता है किसी के प्रति बड़े ही विनम्र भाव से बोलना, यानी किसी को बुरा ना लग जाए इस तरीके से। तो वो बहुत पोलाइट था, इसलिए वो उसने जो भी वो सोच रहा था ना कि पूरा गोल्ड नहीं है, तो उसने कहा नहीं, बस मन में सोच के रह गया। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। अब वो जो स्टैचू बोल रहा था ना, वो अपनी बात कंटिन्यू कर रहा है, क्या कह रहा है कि दूर दूर, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस, यहाँ से बहुत दूर एक पतली गली दिख रही है मुझे, जिसमें एक छोटा सा घर है, पुअर घर है, यानी गरीब व्यक्ति का घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, जिसकी एक खिड़की खुली हुई है, एंड थ्रू, और उस खिड़की की थ्रू, यानी उस खिड़की की वजह से, उस आई कैन सी अ वुमेन, मतलब उस खिड़की में से मैं देख पा रहा हूँ एक वुमन को, जो बैठी हुई है एक टेबल पर, सीटेड एट अ टेबल। हर फेस इज थिन, उसका चेहरा बिल्कुल पतला है, वॉर्न है, यानी कि टेंशन की वजह से पूरा झुर्रियोंदार हो चुका है एकदम, क्या कहें उसको, बिल्कुल सुन्न सा पड़ा हुआ चेहरा उसका। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स, और उसके जो हाथ है ना वो कोर्स हो चुके हैं, रफ हो चुके हैं, रेड हो चुके हैं, ऑल प्रिक्ड बाय नीडल, कैसे हो चुके हैं, सुई की चुभ चुभ के, जो जैसे कोई सुई से अगर ज़्यादा काम करे तो सुइयाँ चुभ ही जाती हैं हाथों में, तो सुई चुभ चुभ के उसके हाथ लाल हो चुके हैं। नीडल होता है सुई, प्रिक्ड होता है चुभ जाना, ठीक है, तो सुई चुभ चुभ के उसके हाथ लाल हो चुके हैं। फॉर शी इज़ अ सीम स्ट्रेस, क्यों, क्योंकि वो एक टेलर है, यानी कपड़े सिलने वाली है। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटिन गाउन, वो क्या कर रही है, वो एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है। एम्ब्रॉयडरिंग होता है कढ़ाई करना, किसी भी कपड़े पर धागे से कढ़ाई करना, तो वो एम्ब्रॉयड कर रही है एक फ्लावर से सैटिन गाउन पर। यह सैटिन होता है एक बढ़िया चमकना कपड़ा, बिल्कुल मुलायम कपड़ा होता है, बिल्कुल मलाई जैसा चिकना। तो अगर सैटिन के गाउन पर वो फूल बना रही थी, एम्ब्रॉयड कर रही थी। फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स, किसका था वो गाउन, क्यून की मेड ने उसको दिया था, क्यून के ऑनर में, यानी क्यून के सम्मान में, टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। देखिए बॉल जो होता है ना, बॉल होता है बड़ा फंक्शन, यहाँ पे बॉल को आप वॉलीबॉल गेंद मत समझ लेना, बॉल का मतलब होता है कोई बड़ा फंक्शन, जब राजा महाराजाओं के जब बड़े फंक्शन होते हैं उसको बॉल कहते हैं। तो रानी को, यानी उस क्यून को उस बड़े से फंक्शन में उस गाउन को पहनना था, तो क्यून की मेड उसको ये दे गई थी सिलने, उस पर एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, कढ़ाई करने के लिए। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। अब वो माँ बेचारी वो तो कढ़ाई कर रही है, लेकिन बगल में कॉर्नर ऑफ द रूम, यानी रूम के किनारे में, उस कमरे के एक तरफ एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है, और वो कैसा है, लाइंग इल, बीमार है।
ही हैज़ अ फीवर, उसके बेटे को क्या है, फीवर है, बुखार है, एंड इज आस्किंग हिज मदर, और वो अपनी माँ को पुकार रहा है टू गिव हिम ऑरेंजेस। क्या कह रहा है कि माँ ऑरेंजेस दे दो प्लीज खाने के लिए, क्योंकि उसे बुखार आ रहा है। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम। ऑरेंजेस होता है संतरे, तो उसकी माँ के पास तो कुछ है ही नहीं, वो ऑरेंजेस कैसे दे। बट रिवर वाटर, बस नदी का पानी था, सो ही इज क्राइंग, इसलिए वो रो रही थी कि मेरे पास सिवाय नदी के पानी के कुछ भी नहीं है अपने बेटे को देने के लिए। सोलो सोलो लिटिल सोलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट। तो जो हैप्पी प्रिंस है ना, वो क्या कह रहा है, ओ चिड़वा, ओ चिड़वा, ओ सोलो, ओ छोटे से सोलो, क्या तुम मेरे लिए इस रूबी को, उस जो ये मेरी तलवार में जो रूबी लगी हुई है, लाल कलर का जो नग रत्न लगा हुआ है, क्या इसको तुम उसे देकर आओगे मेरे लिए। माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। मेरे जो फीट हैं, मेरे जो पैर हैं, वो फास्टन हैं, यानी बंधे हुए हैं इस पेडेस्टल से। पेडेस्टल यानी कि वो जो खंबा बना हुआ है जिस पे उसके पैर जमाए गए हैं, तो वो कह रहा है उस पेडेस्टल से मेरे पैर बंधे हुए हैं, सो आई कैन नॉट मूव, इसलिए मैं हिल नहीं सकता। तो क्या तुम, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मैं इजिप्ट में इंतज़ार कर रहा था, सॉरी, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द सोलो। वो चिड़वा बोलता है कि मैं तो भाई इजिप्ट जाना जाना चाह रहा हूँ, मेरा इंतज़ार हो रहा है इजिप्ट में, क्योंकि मेरे सारे साथी चले गए हैं। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप, मेरे सारे दोस्त उड़ गए हैं। डाउन द नाइल, नाइल नदी है इजिप्ट की, बहुत बड़ी नदी है, तो कह रहे हैं नदी के किनारे सब उड़ गए हैं। टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वहाँ जाके बड़े बड़े लोटस फ्लावर से बातें करेंगे। सून दे विल गो टू स्लीव, और बहुत जल्द वो लोग सो भी जाएंगे। द प्रिंस आस्क्स द सोलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट। तो जो जो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति है वो उससे क्या कह रही है कि प्लीज सोलो एक रात के लिए मेरे पास रुक जाओ। बी हिज मैसेंजर, मेरा मैसेंजर बन जाओ एक रात के लिए, आज जाके मेरी मदद कर दो। द बॉय सो थर्स्टी, वो लड़का बहुत प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, उसकी माँ बहुत दुखी है। ही सेड, ये कौन कह रहा है, हैप्पी प्रिंस कह रहा है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज। तो सोलो क्या कह रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं बच्चों को पसंद करता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मुझे तो इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल सोलो फील सॉरी। मतलब वो जो हैप्पी प्रिंस है वो इतना ज़्यादा दुखी है कि सोलो भी उसके दुख को देख के क्या हो रही है, सॉरी फील कर रही है, यानी कि दुखी हो रही है। वो कह रही है अरे यार कितना दुखी है, इसकी मदद कर देना चाहिए। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर ही सेड। तो सोलो क्या बोला कि भाई यहाँ तो बहुत ठंड है। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। ठंड होने के बावजूद वो एक रात के लिए रुकने के लिए राजी हो जाती है और उसका मैसेंजर बनने के लिए तैयार हो जाती है। थैंक यू लिटिल सोलो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने क्या कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। द swallow पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड। तो वो जो swallow है ना, वो उसकी प्रिंस की तलवार में से वो ग्रेट रूबी यानी वो महारत्न निकाल लेता है, सॉरी। एंड फ्लू अवे, और फिर उड़ जाता है विद इट इन हिज बीक, अपनी चोंच में दबा के उसको, ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, टाउन की जितने भी छतें हैं ना सबको पार करता हुआ उड़ता हुआ निकल जाता है। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, इजिप्ट, सॉरी, जहाँ पर वो जिस जगह पे वो रुका हुआ है वहाँ पर एक कैथेड्रल टावर है। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर, जहाँ पर वाइट मार्बल से यानी सफ़ेद संगमरमर से एंजल्स बनी हुई हैं, यानी कि परियां बनाई गई हैं। स्कल्पचर्ड होता है मूर्तियां बनाना, ठीक है, स्कल्पचर यानी मूर्ति की तराशना। तो मूर्तियां बनी हुई हैं। ही पास्ड बाय द पैलेस, वो वहाँ से भी गुजर जाता है, पैलेस से यानी कि उस महल से भी गुजर जाता है। एंड हर्ड द साउंड ऑफ द डांसिंग, और चूंकि वहाँ पे फंक्शन चल रहा है तो डांसिंग की आवाज़ भी उसे आती है। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कनी, एक सुंदर सी लड़की बालकनी के बाहर आती है विद हर लवर, अपने लवर के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। तो वो क्या कह रही है कि मुझे आशा है कि मेरा जो ड्रेस है, जो गाउन है, वो बॉल से पहले बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडेड ऑन इट, मैंने उसमें फ्लावर एम्ब्रॉयड करने के लिए डाले हैं। बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी, लेकिन वो क्या कह रही है कि लेकिन जो 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 काम करने वाली है, यानी जो सिलाई वाली है, वो बहुत लेजी है, ऐसा वो बोल रही है जी। बल्कि ये नहीं समझ रही कि वो लेजी काय को, उसके तो पूरे हाथ बेचारी के एम्ब्रॉयडरी कर करके उसके हाथ पूरे छिल गए हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर, तो सोलो ये सुनता हुआ रिवर क्रॉस कर जाता है। एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप,
और बीच में नदी मिलती है जिसमें शिप भी हैं और शिप में बड़े बड़े लैंटर्न्स टंगे हुए हैं। लैंटर्न्स होते हैं जिनमें लाइट जलाई जाती है, ठीक है। एट लास्ट, आखिर में ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन। आखिर में उसे उस गरीब औरत का घर दिख जाता है और वो अंदर चली जाती है। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरिशली। वो जो लड़का है ना बुरी तरीके से कांप रहा है बुखार से अपने बेड पर। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप। उसकी माँ बेचारी गाउन सिलते सिलते सो गई। सी वॉज सो टायर्ड, क्योंकि बहुत थक चुकी थी। इन ही होप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। और वो क्या करती है, उनके पास जाती है, हॉप्ड करती है। हॉप्ड यानी एकदम से पंख फड़फड़ा के बैठ जाना। वो टेबल पे बैठती है एंड जो ग्रेट रूबी है ना उसको रख देती है। कहाँ पर? टेबल पर, जो उसकी माँ के बगल में रखी हुई थी। वुमेन्स थिम्बल, थिम्बल होता है उसके जहाँ पर वो अपना काम कर रही थी, गाउन रखे थी, उसी टेबल पर वो रख देती है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड। फिर वो उस बच्चे के बेड के यानी उस खटिया के चारों तरफ उड़कर फैनिंग द बॉयज फॉरहेड विद हिज विंग्स, अपने पंखों से उस लड़के के फॉरहेड को यानी माथे को हवा करती हुई। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय। बच्चा जो कि बुखार से तड़प रहा था वो एकदम से कहता, कितना ठंडा महसूस हो रहा है मुझे। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, अब मैं अच्छा हो जाऊंगा। एंड ही सैंक इन टू डिलीशियस स्लम्बर। और ऐसा कह के वो अपने सपने में सो जाता है। देन द सोलो फ्ली बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम। फिर वो सोलो उड़ जाता है वापस हैप्पी प्रिंस के पास और उसे जाकर बताता है कि व्हाट ही हैड डन, कि उसने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड बट आई फील क्वाइट। तो वो क्या कह रहा है कि हाँ ये क्यूरियस तो है जानने के लिए, लेकिन आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। भले ही इतनी ठंड है लेकिन मुझे थोड़ा गर्मी लगने लगी। अब गर्मी क्यों लगी उसे? क्योंकि उड़कर आई है ना इतनी दूर से। दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस। तो प्रिंस क्या कह रहा है कि हाँ वो इसलिए है क्योंकि तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल सोलो बिगेन टू थिंक। वो जो लिटिल सोलो है वो सोचने लगता है। एंड देन फेल अस्लीप। और सोचते सोचते सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। यानी जब जब वो सोचता है ना तब तब उसे नींद आ जाती है। तो आज भी जब वो सोच रहा था ना कि मैंने अच्छा काम किया है तो उसे नींद आ गई। वेन डे ब्रोक, जैसे ही दिन हुआ, ही फ्लू डाउन टू द रिवर। वो रिवर की तरफ उड़ने लगा। एंड हैड अ बाथ। उसने नहाया। किसने? उस पंछी ने, सोलो ने। टुनाइट आई गो टू इजिप्ट। आज रात तो मैं इजिप्ट निकल जाऊंगा सेड द सोलो। सोलो ने बोला। ही वॉज इन अ हाई। देखिए सीमी स्ट्रेस का घर बताया गया है यहाँ पर। उसने लाल नीलम रत्न रख दिया है रूबी। वो बच्चा सो रहा है एक साइड और ये पंख फड़फड़ाती हुई उड़ गई। ये देखो टेबल रखी हुई है जहाँ पर वो अपना कश्तकारी कर रही है। तो क्या कह रहा है वो कि एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट। देखिए प्रोस्पेक्ट होता है जहाँ हमें चाहना होता है, जो चीज़ हमें जानी, जो हमारा टारगेट है उसको प्रोस्पेक्ट कहते हैं। तो वो बहुत हाई स्पिरिट्स के साथ कि आज तो मैं अपने टारगेट पर पहुँच के रहूँगी, यानी आज मुझे इजिप्ट जाना ही है। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल। वो एक चर्च के जो वो लगे रहता है ना, क्रॉस लगा रहता है, उस पर खड़े होके वो सोलो पूरा टाउन को विजिट करती है, घूमती है वहाँ के मॉन्यूमेंट्स को। मॉन्यूमेंट्स होते हैं पुराने जितने भी खंडर नहीं कहूँगी, इमारतें, पुरानी इमारतें जितनी रहती हैं उनको सबको वो देखती है। एंड सेट लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक वहाँ बैठी रहती है चर्च के स्टीपल पर। व्हेन द मून रोज, जैसे ही रात होती है, मून निकल आता है। ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। वो हैप्पी प्रिंस के पास लौट जाता है। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट? तो हैप्पी प्रिंस से बोलता है कि तुम्हें इजिप्ट के लिए कुछ कहना है क्या? आई एम जस्ट स्टार्टिंग, क्योंकि मैं बस उड़ने ही वाला हूँ इजिप्ट जाने के लिए। सोलो सोलो लिटिल सोलो सेड द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस ने फिर से बोला, सोलो सोलो, ओ छोटी सी सोलो, सुनो ना। विल यू स्टे विद मी वन नाइट अलॉन्गर? एक रात और रुक जाओगे तुम मेरे साथ? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट। मेरा इंतजार हो रहा है इजिप्ट में, सोलो ने फिर बोला। सोलो सोलो लिटिल सोलो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने फिर बोला, अरे सोलो, फार अवे अक्रॉस द सिटी, इस सिटी के बाहर, आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। मैं एक यंग मैन को देख रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी में है। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स। वो बहुत दुखी है। वो अपनी टेबल पर सर नीचे करके अपने पेपर्स में लगा हुआ है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स। और उसके बगल में एक कांच का गुलदस्ता रखा है जिसमें कि सूखे वायलेट्स के पेड़ पौधे यानी फूल डले हुए हैं।
हिज हेयर इज ब्राउन, उस लड़के के बाल ब्राउन हो चुके हैं, क्रिस्प हो चुके हैं। क्रिस्प होता है मतलब जब अपन बहुत दिनों तक बालों को कंघी ना करो ना तो एकदम उलझे उलझे से हो जाते हैं, तो ऐसे क्रिस्प हो गए हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड, उसके होंठ लाल हैं, एज अ पोमग्रेनेट, जैसे अनार के बीज हों। एंड ही हैज़ अ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वो कोशिश कर रहा है अपना नाटक खत्म करने का, जो नाटक वो लिख रहा है तो थिएटर के लिए जो नाटक लिख रहा है तो उसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। लेकिन वहाँ इतनी ठंड है ना कि वो लिख नहीं पा रहा है और ज़्यादा। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, उस घर में कोई आग नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख भी उसे लग रही है, तो भूख की वजह से भी वो बेचारा थक गया है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द सोलो, सोलो कह देता है कि हाँ एक रात और रुक जाऊंगा मैं तुम्हारे साथ। हु रियली हैड अ गुड हार्ट, उस सोलो के पास सच में बहुत अच्छा हार्ट था, यानी हृदय था, बहुत अच्छा हृदय, बहुत बड़े दिल वाला था वो सोलो। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, तो वो उससे पूछता है क्या दूसरी रूबी भी निकाल के ले जाऊँ मैं उस कलाकार के पास जो लिख रहा है, नाटक लिख रहा है। अलास आई हैव नो रूबी नाउ, तो वो क्या कहता है उसका, क्योंकि उसकी तलवार में तो एक ही रूबी लगा हुआ था। तो वो कहता है अरे बड़ी दुख की बात है, मेरे पास और रूबी नहीं है। प्रिंस कहता है माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास आईज, मेरी आंखों में जो रत्न लगे ना वो ही है मेरे पास। दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स, वो भी बहुत महंगे सफायर से बने हुए हैं। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1,000 years अगो, जो कि इंडिया से लाए गए थे हजारों सालों पहले। ही ऑर्डर्ड द सोलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम, वो सोलो को बोलता है कि मेरी आंख में से वो सफ़ायर निकाल लो एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और उस आदमी को जो लिख रहा है, नाटक लिख रहा है, उसको जाके दे दो। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वो उस ज्वेलर को यानी कि सुनार को बेच देगा उसे। एंड बाय फायरवुड, लकड़ी खरीद लेगा जलाने के लिए। एंड फिनिश इस प्ले, और अपना जो नाटक है जिसको वो लिख रहा है उसे कंप्लीट कर लेगा। डियर प्रिंस सेड द सोलो, सोलो ने बोला कि डियर प्रिंस आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एंड ही बिगेन टू वीप, ऐसा कह के वो रोने लगता है सोलो। क्या कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारी आंखों में से ये रत्न निकाल लूंगा तो तुम्हें दिखाई कैसे देगा, क्योंकि वो आंखें तो तुम उन्हीं से जो तुम देख रहे हो चमक रहे हैं जो। सोलो सोलो लिटिल सोलो सेड द प्रिंस, प्रिंस उसे कहता है डू एज आई कमांड यू, वही करो जो मैं कह रहा हूँ। सो द सोलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आईज एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, बेचारा वो जैसे ही रहा उसने बोला हैप्पी प्रिंस ने, तो वो उसकी आंख से सफायर निकाल लेता है, उस यंग मैन के पास चला जाता है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, वहां तक पहुंचना बहुत आसान था। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि उसकी छत में एक छेद था। थ्रू दिस, उस छेद के थ्रू वो अंदर चली जाती है, चला जाता है वो सोलो। एंड केम इनटू द रूम, उसके कमरे में जाता है। द यंग मैन हैड हिज हेड ब्यूरिड इन हिज हैंड्स, वो बेचारा अपने हाथ को अपने सर को टेबल की तरफ घुसाए हुए हैं, लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद आ रही थी, मतलब बहुत थक गया था वो। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द वर्ड्स विंग, इतना थका हुआ था कि वो उस एक पंछी के पंख फड़फड़ाने की आवाज़ को भी नहीं सुन पाया। When he looked up, जब उसने ऊपर देखा, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets, जो उसके सूखे वायलेट्स के पेड़ है ना, जो बैंगनी कलर के जो पौधे रखे हुए थे बगल में गुलदस्ते के पास, तो वहां पर वो देखता है कि वो सफायर रखा हुआ है, यानी वही रत्न रखा हुआ है जो उसकी आंखों में लगा हुआ था। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, बेचारा वो शुरू करते कहता खुशी के मारे कहता अब मैं शुरू कर पाऊंगा अपना प्ले। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमिरर, ये तो मेरे किसी जरूर तारीफ करने वाले मेरे कोई शुभचिंतक है जिसने मुझे ये दिया है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना प्ले फिनिश कर पाऊंगा। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, वो बहुत खुश नजर आ रहा था। द नेक्स्ट डे द सोलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, हार्बर होता है समुद्र का किनारा जहाँ पर बड़े बड़े जहाज बांधे जाते हैं, ठीक है, या नदी के किनारे को भी बोल सकते हैं जहाँ पर जहाज या नाव बांधी जाती है। तो वो उड़ के नाव के पास जाता ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल, एक बड़े से जहाज के मास्ट होता है सबसे ऊपर, जो बीच में डंडा, जैसे मान लीजिए जहाज बना है और जहाज में बीचों बीच ये खड़ा रहता है ना, तो इसके ये जो वाला ऊपर वाला हिस्सा इसको मास्ट बोलते हैं। तो वो जहाज के सबसे ऊपर वाले मास्ट पे जाके बैठ जाता है। एंड वॉच्ड द सेलर्स वर्किंग, और जो नाविक होते हैं, सेलर्स यानी नाविक जो नाव चलाते हैं, उनको काम करते देखता है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द सोलो, जोर से कह रहा है मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। बट नो बडी माइंडेड, कोई सुन ही नहीं रहा उसकी। एंड वेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जैसी रात होने को आई, चांद निकला, तो वो फिर से उड़ के हैप्पी प्रिंस के पास चला गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, वो फिर बोला जोर से कि मैं यहाँ पर तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। सोलो सोलो लिटिल सोलो सेड द प्रिंस, और प्रिंस बेचारा फिर रोने लगा, उसके फिर कहने लगा अरे सोलो, अरे छोटी सी सोलो, सुनो, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर,
क्या तुम एक रात और नहीं रुक सकती मेरे साथ? इट इज विंटर आंसर द सोलो। सोलो जवाब देता, अरे भाई देखो ठंड हो रही है, एंड द स्नो विल सून बी हियर, बहुत जल्द स्नो गिरने लगेगी, यानी स्नो यानी बर्फ गिरने लगेगी। इन इजिप्ट द सन इज वार्म, लेकिन इजिप्ट में तो सूरज निकल रहा होगा। द ग्रीन पाम ली ट्रीज, हरे हरे पाम के ट्रीज होंगे, एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड, और उसमें कीचड़ में क्रोकोडाइल्स लेटे होंगे। लुक लेजिली अबाउट देम, धूप खा रहे होंगे, आलस दिखा रहे होंगे। इन द स्क्वायर बिलो, अब वो ये तो बेचारी अपना तर्क दे रही थी कि नहीं मुझे जाने दो ऐसा ऐसा, लेकिन हैप्पी प्रिंस उसकी नहीं सुनता। और क्या कह रहा है कि देखो वहाँ चौराहे के नीचे वहाँ देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, एक लड़की खड़ी हुई है। मैच गर्ल यानी कि वो मैच बॉक्स लिखे लिए हुए अपने हाथ में। शी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, वो बेचारी ने अपनी सारी माचिसें काय में फेंक गिरा दी हैं, गटर में गिरा दी हैं। एंड दे ऑल आर स्पॉइल्ड, अब चूंकि देखिए माचिस है, पानी में गिरेगी तो खराब हो ही जाएगी, तो उसकी सारी माचिस खराब हो गई। एंड हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, और उसके फादर उसे डांटेंगे कि अगर वो सारी मैचेस बेच कर पैसे नहीं लाई तो उसके फादर उसे मारेंगे। एंड शी इज क्राइंग, इस वजह से वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज, उसके पास जूते भी नहीं हैं। स्टॉकिंग्स यानी मोजे भी नहीं है, स्टॉकिंग्स होते हैं मोजे। एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, और उसके बेचारी का सर भी खाली है, यानी कोई कैप भी नहीं पहने हैं वो, कि अगर स्नोफॉल होने लगे तो वो काय से ढांकेगी अपने आप को। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर, मेरे दूसरी आंख से भी तुम सफायर निकाल लो और उसको जाके दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, जिससे उसके फादर उसे नहीं डांटेंगे, नहीं मारेंगे। बीट यानी मारना होता है, उसके फादर उसे नहीं मारेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं एक रात और तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा, सेड द सोलो, सोलो ने कहा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं अब तुम्हारी आंख नहीं निकाल पाऊँ, एक ही आंख तो बची है जिससे तुम देख रहे हो। यू विड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तुम अंधे हो जाओगे फिर। सोलो सोलो लिटिल सोलो, सेड द प्रिंस, वो बेचारा फिर कहता है, अरे सोलो डू एज आई कमांड यू, वही करो ना जो मैं कह रहा हूँ। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई, इसलिए वो प्रिंस की दूसरी आंख भी निकाल लेता है। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और फिर उसे लेके उड़ जाती है मुंह में रख के। ही स्यूप्ड पास्ट द मैच गर्ल, उड़कर सीधा मैच गर्ल के पास जाती है। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, उसके हाथों की गद्दी में वो क्या रख देती है, वो सफायर रख देती है। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, ये कितना सुंदर कांच है, क्राइड द लिटिल गर्ल, वो जोर से चिल्लाई। एंड शी रैन होम लाफिंग, और जोर से हंसती हुई घर की तरफ दौड़ पड़ी। देन द सोलो केम बैक टू द प्रिंस, यू आर ब्लाइंड नाउ, ही सेड, उसने बोला अब तो तुम पूरे अंधे हो गए। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, ताकि तुम्हें बताता रहूंगा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। नो लिटिल सोलो, नहीं नहीं, सेड द पुअर प्रिंस, प्रिंस बोलता है, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें तो इजिप्ट चले जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, मैं यही रहूंगा तुम्हारे साथ, सेड द सोलो, सोलो कहता है। एंड ही स्लैप्ड एट द प्रिंसेस फीट, ऐसा कह के वो प्रिंस के पैरों के नीचे लेट जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, अगले ही दिन वो प्रिंस के शोल्डर पे बैठ जाता है। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड, और उसको सारी स्टोरी बता रहा है जो वो देख रहा है उसके कंधे पे बैठ के, जो भी इस टाउन में हो रहा है वो सब उसे सुना रहा है। डियर लिटिल सोलो, सेड द प्रिंस, प्रिंस कहता है कि सुनो, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, तुम मुझे अच्छी अच्छी बात चीज़ें तो बता रही हो, ये अच्छा अच्छा हो रहा है, बट मोर मार्वलस दस एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, लेकिन सबसे मार्वलस तो वो चीज़ है, मतलब सफरिंग से ज़्यादा दुखदायक कोई कुछ भी नहीं है। देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, कोई भी ऐसी मिस्ट्री नहीं है दुख से बड़ी। मिस्ट्री होता है रहस्य, यानी दुख से बड़ा रहस्य और कुछ नहीं है कि कब दुख आ जाए। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरी सिटी में ऊपर उड़ो लिटिल सोलो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और फिर मुझे बताओ कि मेरी सिटी में कहाँ कहाँ कौन कौन दुखी है। सो द सोलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, वो देख रहा है, देख के बताती है कि जो जो रिच लोग हैं वो बड़े बड़े अपने ब्यूटीफुल हाउसेस में मैरी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि उन्हीं के शादी वाले दिन भिखारी उनके दरवाजे पर बैठे हुए हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, वो गलियों में उड़ जाती है, अंधेरी गलियों में। सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, उन बच्चों के चेहरे देखती है जो भूखे हैं, सफ़ेद हो रखे हैं भूख से। लुकिंग आउट लिस्टलेसली, बिल्कुल थक चुके हैं। एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, उन गलियों में। अंडर द आर्क वे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स, ब्रिज के नीचे जो रास्ता होता है ना, पुल बने रहते हैं उसके नीचे जगह रहती है, वो ब्रिज के नीचे देखती है कि दो लड़के आपस में चिपक के सो रहे हैं ताकि एक दूसरे को गर्म कर सके ठंड के मारे, क्योंकि उन पे कपड़े नहीं है। हाउ हंग्री वी आर, वो कह रहे हैं हमें बहुत भूख लगी है। यू मस्ट नॉट लाई हेयर, शाउटेड द वॉचमैन, और वॉचमैन उन पे चिल्ला रहा है कि यहाँ नहीं सो।
दे वेंडर्ड आउट इनटू द रेन, बेचारे बारिश में बाहर घूम रहे हैं, उनको रहने के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, फिर वो लौट के प्रिंस के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उसने क्या क्या देखा। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, प्रिंस क्या कह रहा है कि मेरे ऊपर छोटी छोटी पत्तियां लगी हुई गोल्ड की, यू मस्ट टेक इट ऑफ, ये पत्तियां निकाल लो, लीव बाय लीव, एक एक लीफ निकाल लो, एंड गिव इट टू द पुअर, जितने पुअर तुम्हें दिख रहे हैं ना सबको दे आओ। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, जो जितने भी लोग हैं ना जिंदा लोग, उन्हें लगता है कि गोल्ड से वो हैप्पी हो जाएंगे। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey, एक एक करके वो लीफ निकालती जाती है और सारे गरीबों को बांटती जाती है जब तक कि वो पूरी लीव्स खत्म नहीं हो गई, और जो हैप्पी प्रिंस है ना वो अब डल लगने लगा, ग्रे, यानी पूरा लेड निकल आया, जितना भी गोल्ड से वो छुपा हुआ था सारे गोल्ड हट गया, तब वो जो लेड था ना ग्रे कलर का, वो पूरा लेड की मूर्ति दिखने लगी, अब वो बेकार लगने लगी। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द, एक एक लीफ उसकी निकाल ली गई है। फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, सारी लीफ उसने पुअर को दे दी, गरीबों को दे दी। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोइजियर, जो गरीब बच्चे थे उनके फेस खिल गए। दे लाव्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, वो बेचारे खुश होके गलियों में घूम रहे हैं। वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमारे पास रोटी है खाने के लिए। दे क्राइड, वो जोर से चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं अब हमारे पास खाना है। देन द स्नो केम, और फिर बारिश यानी वही स्नोफॉल होने लगती है, यानी कि बर्फ गिरने लगती है। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और स्नो गिरने के बाद फ्रॉस्ट आ जाता है यानी कोहरा जम जाता है। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, गलियां ऐसी लग रही हैं जैसे कि चांदी की बनी हुई हैं। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, हर कोई अब बड़े बड़े मोटे मोटे कपड़े पहनने लगा है, ऊनी कपड़े पहन लिए हैं, फर्स के, फर, ये फर होते हैं बड़े बड़े ऊन के, जो रुआदार जो रेशेदार जो कपड़े होते हैं। एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट, बच्चों ने स्कारलेट पहन लिए हैं, कैप, स्कारलेट कैप होते हैं जो ठंडों में पहने जाते हैं। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और जो बर्फ गिर गई है उसके ऊपर वो फिसल रहे हैं, स्केट कर रहे हैं। द पुअर लिटिल swallow ग्रू कोल्ड, अब वो बेचारी उसको भी ठंड लगने लगी है क्योंकि अब बर्फ गिरने लगी है, एंड कोल्ड, ठंड बहुत हो गई है। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को छोड़कर नहीं जाता। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उसे बहुत प्यार करता है। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, वो बेचारी जो रोटी सेकने वाले हैं होते हैं ना, जो ब्रेड सेकते हैं, उनके बाहर से ब्रेड के टुकड़े बीन लाती है। व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, जब वो बेकर नहीं देख रहा होता है ना, तब वो चुपचाप से उसमें से टुकड़े तोड़ लाती है खाने के लिए। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रही है। बट एट लास्ट ही न्यू, लेकिन आखिर में उसे पता है दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वो अब मरने वाली है। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर, अब केवल उसके पास इतनी शक्ति बची है कि वो एक बार और उड़कर बस प्रिंस के कंधे पे बैठ पाएगी। गुड बाय डियर प्रिंस, ऐसा कह के कि मैं जा रही हूँ, गुड, ही मरमर धीरे से बोलती है कि गुड बाय प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपना हैंड किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल सोलो, तो वो क्या कह रहा है हैप्पी प्रिंस कि मुझे खुशी है कि आखिर को तुम इजिप्ट जा रहे हो सोलो। प्रिंस ने कहा यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, क्या कह रहा है कि तुम यहाँ इतने दिनों तक मेरे पास रही, मेरी मदद करी, तो तुम हाथ पे किस नहीं करोगे, तुम मेरे लिप्स पे किस कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द सोलो, सोलो क्या कह रहा है, नहीं मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं इजिप्ट जाने के लिए गुड बाय नहीं कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं तो मौत के मुंह में जा रहा हूँ, मौत के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप इज ही नॉट, तो कहता है डेथ जो है ना, जो मौत है ना, वो नींद का ही भाई है ना। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, वो हैप्पी प्रिंस के लिप्स पर किस करता है। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, किस करते ही से वो उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वो उसके पैरों में जाके गिर जाता है, वो पंछी मर जाता है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैच्यू, उसी मोमेंट पर एक अजीब सी आवाज़ आती है क्रैक होने की, जैसे कुछ क्रैक हुआ है, क्रैक होना यानी कुछ 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 दरार आ जाना किसी चीज़ में। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कुछ टूट गया है। द फैक्ट इज द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, असलियत ये थी कि जो उसका लेड का हार्ट था ना हैप्पी प्रिंस का, वो आज दो टुकड़े हो चुके हैं उसके अंदर ही अंदर, मूर्ति के अंदर। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, मतलब ये दुख उसके लिए बहुत बड़ा दुख था कि वो मर गया। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स, अगली सुबह मेयर अपने दरबारियों के साथ वहाँ पर आता है, टाउन काउंसलर्स के साथ। एज दे पास द कॉलम,
जैसे ही वो उस चौराहे से गुजरते हैं, उनकी नज़र उस स्टैचू पर पड़ती है। डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, देखो कितना गंदा लग रहा है ये हैप्पी प्रिंस। हाउ शैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर, उसके साथ के जितने भी पीछे पीछे जो मंत्री थे वो भी बोलते हैं हाँ हाँ कितना गंदा लग रहा है। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, जो कि हमेशा मेयर के पीछे पीछे बोलते हैं, वो भी बोलने लगते हैं कि हाँ बहुत गंदा लग रहा है। द रूबी हैज फॉलन आउट हिज स्वॉर्ड, देखो उसकी तलवार से रूबी गिर चुकी है, उसकी आंखें भी जा चुकी हैं, एंड अब कोई गोल्ड भी नहीं लगा हुआ है इसके ऊपर। इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर, ये तो बिल्कुल भिखारी जैसा लग रहा है। लिटिल बेटर देन अ बेगर सेड द टाउन काउंसलर्स, उसके बाकी काउंसलर्स भी बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल भिखारी लग रहा है। एंड हेयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और देखो एक मरा हुआ पंछी भी डला है इसके पैरों में। मेयर कहता है वी मस्ट रियली इश्यू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर, हमको एक वो लगा देना चाहिए कि बर्ड्स को यहाँ पर मरना अलाउ नहीं है। वो क्या कह रहा है कि हमें ऐसा वो टांग देना चाहिए बोर्ड के बर्ड्स को यहाँ पर मरना अलाउ नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और वो जो उसके क्लर्क है ना वो सजेशन को नोट कर लेते हैं कि हाँ हाँ हम ऐसा लिखवा देंगे। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, तो वो सारे के सारे अपनी क्रेन मिरेन मंगाते हैं और हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को उतरवा लेते हैं। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज नो लॉन्गर यूजफुल सेट द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर बोलते हैं कि अब इसे हटवा दो क्योंकि अब ना उतना सुंदर रह गया है ना ही ये कोई उपयोग में आएगा। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, फिर वो उस स्टैचू को फर्नेस में, फर्नेस होता है जो भट्टी होती है जिसमें गर्म करा जाता है लोहा, उस फर्नेस में उस स्टैचू को डाल देते हैं। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब बात है। सेट द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, वहां पर फर्नेस में जितने लोग काम कर रहे हैं, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, वो क्या कह रहे हैं वहां पे जो काम कर रहे हैं उस फर्नेस में लोग बाग, वो क्या कह रहे हैं कि अरे कितनी अजीब बात है, देखो इसका जो दिल था, इस मूर्ति का जो अंदर दिल था, ये इस फर्नेस में मेल्ट नहीं हो रहा है, मतलब गल नहीं रहा है, मतलब इतनी आग लगने के बाद भी वो लोहा गल नहीं रहा है। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप, तो वो उस हार्ट के टुकड़े को कहाँ फेंक देते हैं, उस कचरे के ढेर पर। वेयर द डेड सोलो वॉज ऑल्सो लाइंग, उस कचरे के ढेर पर जहां पर वो सोलो था ना, जो पंछी मर गया था, वो भी वहीं डला हुआ था, उसी कचरे के ढेर पर वो इसके हार्ट को भी फेंक देते हैं। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, भगवान कह रहे हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा इन्वर्टर कॉमा में दिया है ना, यानी ये अब कोई और कह रहा है, कौन कह रहा है, ये भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान, कि जाओ धरती पर और दो प्रीशियस, मोस्ट प्रीशियस यानी बहुत कीमती चीजें मेरी उस सिटी में डली हुई हैं, उनको लेकर आओ अपने एंजल से, यानी जो भगवान के दूत होते हैं ना उनसे कह रहे हैं। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेड एंड हार्ट एंड द डेड बर्ड, दो कीमती चीजें कौन कौन सी थी, वही लेड एंड हार्ट यानी उस हैप्पी प्रिंस का हार्ट, और वो मरी हुई चिड़िया, वो डेड बर्ड। यू हैव राइटली चोजन, बिल्कुल सही चीज लाए हो तुम, भगवान ने बोला। फॉर इन माई गार्डन ऑफ द पैराडाइज लिटिल बर्ड सेल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस सेल प्रेज मी। क्या कह रहे हैं वो, कि मेरे गार्डन के लिए, जो मेरे हेवन में, मेरे स्वर्ग में जो गार्डन है ना, जो बगीचा है, स्वर्ग का बगीचा, इसमें ये बर्ड हमेशा के लिए गाती रहेगी, और ये जो हैप्पी प्रिंस है ना, ये मेरी सिटी की शोभा बढ़ाएंगे, हमेशा उस पे राज करेंगे, मेरी सिटी पर, मेरे जो गोल्ड की सिटी है ना उसमें राज करेंगे। यानी जो दूसरों की मदद करते हैं ना, तो भगवान हमेशा उसको अपने पास रखते हैं, यानी वो लोग मरने के बाद भी भगवान के पास गए, बोलते हैं ना स्वर्ग नर्क, तो इन्होंने अच्छे काम करे थे तो ये स्वर्ग गए। ऑस्कर विल्डे इसके चैप्टर के राइटर हैं, और आपका ये हैप्पी प्रिंस यहाँ पर खत्म हो चुका है, चैप्टर खत्म हो चुकी है। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। हैप्पी प्रिंस, नाम उसका हैप्पी प्रिंस है, बट चैप्टर में कहीं भी हैप्पी नहीं था। सो आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।